हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडीटी में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम प्लस यहाँ प्रीलियम एग्जाम में किस तरीके से आप लोग को जो कॉपी लिखते हो वहां पर किस तरीके से प्रेजेंटेशन टॉपर लोग करते हो वो चीज आज आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल लेकर रखा हूँ, पूरा अच्छी तरीके से लिख के बता रहा हूँ किस तरीके से है, कैसा रहना चाहिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए, सब कुछ बता रहा हूँ। ध्यान से सुना, आप लोग एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आप लोग का प्रेजेंटेशन देखा जाता है। सबसे पहले अगर उनके सामने बुक जाता है आप लोग का कॉपी, तो वहां पर सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से बच्चा है, किस तरीके प्रेजेंटेशन किया, कैसे किया, वो सब देखा जाता है, ना कि आप लोग का वो चीज देखा जाता है। सबसे पहले अगर बुक खोल रहे हैं उनको आना चाहिए किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले मेरे पास स्केल है, प्लस यहाँ पर 2-3 पेन है, प्लस पेंसिल है, प्लस यहाँ पर रबड़ है। इस तरीके से आप लोग को पास भी रहना चाहिए। अब यहाँ पर पहला फ्रंट पेज कैसे भरेंगे ये ऑलरेडी मैं बताऊं, नहीं देखे हो तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से अच्छी तरीके से उसको देख लेना। आज मेरा एम है कि आप लोग का प्रेजेंटेशन किस तरीके से करें और किस तरीके से क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से लिखे आंसर को। अब यहाँ पर आता है, स्टार्ट होता है यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखोगे, आप लोगों के पास पेन रहना चाहिए सेलो से। अगर देखो जो पेन से आप लोग ऑलरेडी पहले से लिख रहे हो वही पेन आप लोग यूज करना, ये नहीं कि आप लोग बाद में दूसरा पेन यूज करो, ऐसा नहीं। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मैं 3 पेन लिया। अब इसमें सिंपल तरीका देखो, क्वेश्चन अब पहला देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स का, आप लोग को सिंपल सा फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट रहता है, आप लोग को मालूम है। अब इसमें क्या करना चाहिए, आप लोग को जो राइट है अच्छी तरीके से वही लिखना। अगर यहाँ पर देखोगे मैं क्वेश्चन नंबर पहला लिखा, देखो क्वेश्चन यहाँ पहला लिखा है, क्वेश्चन क्रमांक क्वेश्चन नंबर मैं पहले का ए लिखा। अब यहाँ चॉइस दिस करेक्ट अल्टरनेटिव लिखा। अब इसमें क्या करना है, आप लोग देखो इस तरीके से लाइन खींचना है। देखो यहाँ पर लाइन खींच दिया और यहाँ पर लाइन खींच दिया, इजिली हो गया, ये बॉक्सेस बन गया। अब इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे डायरेक्ट ए पहले का आंसर दूसरे का आंसर ए डायरेक्ट आंसर लिखते चले जाएंगे, वो वहां पर गलत हो जाता। बट यहाँ पर आप लोग किस तरीके से करना, देखो मैं क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर पहले का ए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये 5 था, मैं क्वेश्चन पहले लिखा, उसके अंदर नीचे अंडरलाइन किया, जो आंसर था उसमें पुट आउट कर दिया, फिर आंसर लिख के डी लिख के, फिर से डी वाला आंसर था यहाँ पे जो पुट आउट किया था यहाँ पे लिखा, इजिली यहाँ पर क्या कर दिया मैं अच्छा खासा, उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। ये सब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑन द स्पॉट सामने वाला देखेगा, ऑन द स्पॉट आप लोग का राइट कर देगा। इस तरीके से देखो मैं सब किया हूँ, देख रहे हो जो भी चीज है पहले उसको भर दिया, फिर ऐसा इस तरीके से आप लोग को करना रहता है। डायरेक्ट अगर आंसर लिखते हो तो भी नंबर आप लोगों को करने के चांसेस हो जाते। अब यहाँ पर क्वेश्चन पहले का ए था और यहाँ पर बी, ए और बी जो रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन पहले का तो कंटिन्यू आप लोग करते। देखो यहाँ पर बी लिखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें आप लोग को देखो पहला इसमें ऑड मैन आउट छांटना था, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन लिख के फिर मैग्नेट आप लोग को छांटना था, और यहाँ पर इस तरीके से कोरिलेशन करना था, तो यहाँ पर मैं इजिली लिखा। इसमें पहला नंबर लिखना रहेगा इस तरीके से। देखो अब यहाँ पर दूसरा, पहले का बी का ही आंसर कंटिन्यू मेरा चल रहा है, तो इजिली मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पहले का बी का मैच द पेयर था, तो मैं इस तरीके से लिख के उसके सामने फ्रंट में मिला दिया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप लोग ट्रू फॉल्स था, ट्रू फॉल्स का पूरा स्टेटमेंट लिखा, फिर इसके बाद आप लोग को यहाँ पर इसमें क्या था, इसमें भी इसी तरीके से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेरा पहला पूरा खत्म हो जाता। खत्म होने के बाद अब यहाँ पर सोचोगे आप लोग क्या करना था, तो उसमें सिंपल तरीका इस तरीके से मैं लाइन खींच दिया और जो भी खाली जगह था उसको मैं क्या कर दिया, यहाँ पर पूरा इस तरीके से कर दिया, उसको इस तरीके से कर दिया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे अब आता है गिव रीजन, साइंटिफिक गिव रीजन आता है, इसमें देखोगे ध्यान से गिव रीजन साइंटिफिक रीजन। अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए रहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए में क्या करना रहता है, सिंपल सा आप लोग को उसमें 3 करना रहेगा, 5 क्वेश्चन दिया रहता है। देखो मैं पहला लिखा, आंसर लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन मत लिखो आंसर, देखो आंसर लिखा। उसके बाद यहाँ पर पहला नंबर, पहला क्वेश्चन में पहले का ये दूसरे का पहला गिव रीजन का आंसर यहाँ लिख दिया, पहला नंबर। अब पहला मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसका, तो पहला यहाँ पर आ गया। अब पॉइंट देखो 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लिखा इतना, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, तो इजिली सामने वाला क्या करेगा, यहाँ पर एक टिक मारेगा, यहाँ पर इजिली आप लोग को नंबर दे देगा। अब उसके बाद यहाँ पर आंसर नंबर में सेकंड नहीं आ रहा है तो थर्ड मैं डाल दिया। आप लोग को बस आइडिया मिलने के लिए इस तरीके से मैं किया हूँ। अब यहाँ पर देखो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, इजिली आप लोग को ये पॉइंट बीच में ना आए, पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट, और इससे नंबर डालते। इस तरीके से अगर आप लोग करते हो तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन आप लोगों का प्रेजेंटेशन होगा। 110% जो टॉपर है इसी तरीके से लिखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी वाला है,
क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी वाला है, इसमें देखो आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन है। तीसरा यहाँ पर दूसरा है क्वेश्चन, इसमें बस कंप्लीट करना था रिएक्शन को, तो मैं रिएक्शन को कंप्लीट देखो अंडरलाइन करके पूरा रिएक्शन लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर अंडरलाइन अच्छी तरीके से करके तब किया, इस तरीके से हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है डिस्टेंस बिटवीन आया, तो क्वेश्चन आंसर नंबर किसका था, ये तीसरा था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी वाला चल रहा है। दूसरा किया, तीसरा। अब इसमें मास और वेट का था तो ये 2 नंबर के लिए था, बट बाकी यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। देखो कितना सिस्टमैटिक लिखा हो। इसी तरीके से आप लोग को बोर्ड में प्रेजेंटेशन करना, अगर इस तरीके से कर देते तो आप लोग को 110% गारंटी लेता हूँ, 10% तो इससे ही बढ़ जाएगा इजिली, सिर्फ प्रेजेंटेशन से 10% का बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो आंसर 5वां था, सिंपल से यहाँ डिफाइन करना था पीरियड एंड दिस ग्रुप। सिंपल से देखो मैं इस तरीके पहला नंबर दूसरा नंबर डाल के लिखा, पीरियड लिखा और यहाँ पर ग्रुप लिखा। ये साइंस 2 का है, इसलिए आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर आता है तीसरा, सिंपल सा आता है, देखना ध्यान से, एक भी पॉइंट मिस मत करना है। साइंस 1 का जो था वो चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। अब आता है तीसरा क्वेश्चन नंबर, तीसरा है ए तक दूसरे तक हो गया पूरा कम। अब तीसरा नया पेज से, अब यहाँ आंसर नंबर आप लोग को पहला नहीं आ रहा था, दूसरा लिख दिया। तो इसमें 3 क्वेश्चन था, लेसन नंबर 1 का ये पहले चैप्टर का ही था, इसके लिए ग्रेविटेशन का। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा था, तीनों में लिख दिया, इसलिए आंसर डाल के आंसर दूसरा क्वेश्चन का इजिली आप लोग को पूरा हो गया। 3 पॉइंट ए बी सी 3 नंबर मिल गया इजिली। उसके बाद यहाँ पर तीसरा आंसर नंबर तीसरे का मुझे आ रहा था, तो यहाँ रे क्या आइडेंटिफाई करना था, डायग्राम दिया था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इस तरीके से इमर्जेंट रे, इस तरीके से आप लोग को करना था। 3 नंबर इससे भी मिल गया। उसके बाद यहाँ पर आया, देखो दिया गया इजिली आंसर लिखना था मेरे को 5वां, तो सिंपल सा मेरे को 5वां आ रहा था। फिजिकल चेंजेस आइडेंटिफाई करना था, कौन सा केमिकल चेंजेस है, कौन सा फिजिकल, एक ही जगह पर सब दिया था। तो ADEF ये क्या था मेरा, फिजिकल जो अपने आप होता है, और यहाँ केमिकल जो कोई चीज केमिकल रिएक्शन होता है। इजिली इस तरीके से प्रेजेंटेशन आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे, अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये, अब इस तरीके से आया, इसको बॉक्स वाला कैसे, देखो पहले आप लोग लिख लो ढंग से। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से सैचुरेट, अनसैचुरेट, अल्काइन, अल्किन, अल्काइन, क्लीन दिया गया है। इस तरीके से आप लोग को सिंपल सा पूरा इसका फार्मूला, इस तरीके से आप लोग को पूरा बॉक्स बना रहेगा, आप लोग को फिर से बना के लिखना रहेगा। इस तरीके से मैं पूरा जो बताया आप लोग को पूरा जो था वो चीज मैं बता दिया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अगर इस तरीके से आप लोग अच्छा खासा कर ले तो 110% बोलता है 10% इजिली आप लोग को बढ़ जाएगा। क्योंकि सबसे पहला सामने वाले का दिमाग आता है कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन बच्चा किया, पढ़ने वाला रहेगा, अच्छा खासा प्रेजेंटेशन करेगा, और जो भी चीज रहता है उसके नीचे अंडरलाइन, जो मेन वर्ड रहता है उसके नीचे अंडरलाइन कर देने का। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना।